संत धन राधा 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 भगत धन राधा श्री राधा भगत हरि राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भानु दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा सुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा सुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा ओ जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा जय जय श्री राधा बोलो बरसाने वाली की जय। संतों का तो धन एक ही होता है, परम धन राधा श्री राधा। इसलिए श्री सूत जी महाराज आज वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूँ। नारद जी ने जब ये प्रश्न किया ना आड़ा टेढ़ा कि महाराज अपने घर की तो बढ़ाइयाँ सब करते हैं, अपनी दुकान की बढ़ाई सब लोग करते हैं, कौन अपने माल को बुरा बताएगा? सब लोग अच्छे ही बताते हैं, रेशमी वस्त्र बताते हैं, टेरी कार्ड को भी लोग, तो वो अलग बात है। पर आपका महाराज, आपका जो सिद्धांत है, जो आप बता रहे हो कि ये हो सकता है, क्या हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये बताओ। परीक्षित महाराज, कल से आप या तो तख्त पे बैठोगे या फिर यहीं बैठोगे, क्योंकि आप नहीं दिखते मुझे। समस्या हो रही है, मंच बहुत ऊंचा हो गया है, पर कोई बात नहीं, अब सामने जगह कम है, मंच तो अपनी गति से ठीक है, तो पर फिर भी देख लेते हैं, हमारा उनसे कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तार होता है ना, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि। श्रोता भी अच्छे बैठे हैं सामने, जितने लोग हैं सब अच्छे ही बैठे हैं यहाँ, तो बुरे तो हमारे इधर के श्रोता हैं, आपके यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं साहब। जय हो। और वास्तविकता आज प्रथम दिन की जो अपेक्षा है, अपेक्षा से भी ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छा लगा कि प्रथम दिन में इतने श्रोता हैं। यहाँ पर नारद जी ने जब प्रश्न किया, महाराज अपने घर में सब बड़ाई अपनी अपनी चीजों की करते हैं, तो आप भी अपनी कथा बेचना चाह रहे होंगे, या आप अपनी कथा को ज्यादा प्रचार करना चाह रहे होंगे, तो कह रहे होंगे हमारा सामान खरीदो, ये सबसे क्वालिटी नंबर 1 है, ये क्रीम लगाओ, इससे तुरंत 3 दिन में गोरे निकल आओगे महाराज। और लगा के भी बताते हैं टीवी में। पर एक व्यक्ति ने भैंस पे 3 दिन तक मली, पर बेचारी काली की काली रही, तो उसने तुरंत बोल दिया, भैया कुछ नहीं होने वाला, सब ढकोसला है, क्रीम फ्रीम कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने भैंस पर मली, बेचारी काली की काली, वही भूरी हो ही नहीं पाई। तो ये सही बात है। तो महाराज, क्या आपका भी जो पुराण है, जो आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, क्या ये भी ऐसा ही तो नहीं है कुछ, कि लोग बेचारे पागल ही बने रहे और आप बस अपना मनमाने करते रहो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हमारा पुराण। हमारी कथा तो कैसी है, बताते हैं। कहते हैं, तुंग भद्रा तटे पूर्व मभूतो तन्मुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेव पुरे तस्मिन्। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है, उत्तम नगर जिसको कहते हैं लोग।
और उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य व्याकरणाचार्य हैं, जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। बड़े अपने धर्म कर्म में निर्लिप्त रहने वाले सदाचारी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करते, तीनों काल। सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय में, कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो अपना कर्म भूलते ही जा रहे हैं। और सत्य बात है, त्रिकाल संध्या का तो कोई ये भी नहीं जानता होगा विधान क्या होता है, कब कब की जाती है। अरे एक बार भी एक माला नहीं होती लोगों से। जो गायत्री को आज लोगों ने भ्रमित कर दिया है, पूरे संसार में हर कोई गायत्री को जप रहा है। पहले गायत्री ऐसे उजागर नहीं हुआ करती थी। गायत्री जो मंत्र होता है वो हमारा अमूल्य धन है ब्राह्मणों का। और उसी अमूल्य, जैसे कि कोई राज खजाने में आप सोच लो कि जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपना राज्य बनाए हुए हैं, और उस राज्य का कोष का यदि किसी को पता चल जाए, जो दुर्वनीत लोग हैं उनको पता चल जाए, तो बोलो राज्य टिकेगा? कभी नहीं टिक पाएगा। तो वो कुछ ऐसा खजाना होता है जिसे गुप्त रखते हैं वो, और उसी खजाने से जो गुप्त है उसी से पूरा ये संसार सब चल रहा है, क्योंकि उससे इसे हमारे यहाँ धन आता है, अर्जित हो रहा है, सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो हमारे पास, जो ब्राह्मणों के पास गायत्री रूपी धन होता था महाराज, वो धन हमारा कब काम आता था? जब हमारे क्षत्रियों पर, वैश्यों पर, हमारे समाज पर कभी भी संकट पड़ता था, तो वह गायत्री का जो शक्ति होती थी, जो तपस्या का फल होता था, वो ब्राह्मण सब न्योछावर कर देते थे और कहते थे आज इसकी जरूरत है। आप लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे आज के समय में मानस को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। बहुत ज्यादा समस्या है इस समय। मानस पर भी लोग टिप्पणी करने पे लगे हैं, मानस को भी लोग गलत बता रहे हैं। भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जिसको पित्त की बीमारी हो जाए, पित्त की जिसको बीमारी हो जाए, तो उसको हर चीज कड़वी लगती है। और सबसे ज्यादा यदि उसे मीठी चीज दो तो और कड़वी लगती है, सबसे ज्यादा वही कड़वी लगती है। तो जिन्हें रामचरितमानस रूपी मिश्री अगर अच्छी नहीं लग रही, समझ लो उन्हें पित्त की बीमारी हो गई, ये तो पक्की बात है। पर मिश्री का एक गुण है, अगर कोई मिश्री को देवे और वो खावे, उसे कड़वी लगेगी, वो तुरंत थूक देगा, है ये क्या खिला दिया, कड़वी चीज है। पर वो तो मीठी है, अपनी जगह है। ये तो तुम्हारी बीमारी का असर है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पर मिश्री में वो शक्ति भी है, यदि आप उसी मिश्री को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चूसते रहो और कड़वाहट पर ध्यान मत दो, तो धीरे धीरे वो पित्त की बीमारी को भी नष्ट कर देगी और बाद में वही मिश्री आपको मीठी लगने लगेगी। इसलिए लोगों से हमारा एक ही कहना है, अन्य बातों पर ध्यान न देकर के पहले आप मिश्री को चखो तो सही, उसका गुण तो देखो, उसके दोष मत देख करके, क्योंकि दोष तो होता ही नहीं है। और ऐसे तो दोष संसार में हर किसी में है। अगर हम आपकी ओर उंगली उठाएं, आप बड़े विचित्र व्यक्ति हो, आप बड़े गलत हो, आप ऐसा हो, आप वैसा हो, और हम उंगली आपकी ओर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं, तुम भी देखो तुम्हारे अंदर कितनी कमी है, तुम 3 गुना ज्यादा खराब हो। हम तो एक ही गुना है, क्योंकि हमें तो एक उंगली आ रही है, पर तुम 3 गुना हो। अपने आप को इशारा अपने आप होता है, आप नहीं करोगे। हाथ अपने आप बताता भैया तुम भी जरा अपने भी अंदर देख लो। नहीं तो ये हाथ क्यों बताता है? क्योंकि हाथ को डर है कि सबसे पहले हम ही टूटेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ समस्या होती है भाई, गड़बड़ हुई तो हम ही टूटेंगे। इसलिए अगर खोपड़ी फूट रही है तो पहले हाथ जाता है भैया हमें मार दो लेकिन खोपड़ी बच जाए, तुरंत हाथ ऊपर पहुंचता है। कारण है क्योंकि शरीर का सब कार्यक्रम सब हाथ करते हैं, पांव करते हैं, आंख अपना काम करती है। 1 मिनट में आंख अपना काम करती है हमारा। मच्छर आया, मक्खी आई, धूल कंकड़ आया, आंख तुरंत बंद हो गई। अब आंख से आपने बोला मच्छी आ रही है बंद हो जाओ, ऐसा तो होता नहीं है, पर वो तुरंत बंद हो जाती क्योंकि उसकी स्वभाव है। ऐसे ही रामचरितमानस है, हमारे वेद पुराण जो हैं उनका स्वभाव है। आप एक बार आकर के बैठो तो सही, आपको वो अपने अपने भाव में, अपने भक्तिमय स्वरूप में और अपने कल्याणमय स्वरूप में वो जरूर बिठा लेगा, और एक दिन आप भी परम पद के मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, ये पक्का निश्चय विश्वास है। इसलिए लोगों को आजकल पता नहीं क्या मिलता है। तो ये जो विधर्मी हैं उनके लिए कहा गया है। तो ऐसे ही एक पंडित जी हैं आत्मदेव जी। मेरा प्रसंग वही था, ब्राह्मणों के प्रति मेरा एक ही बात कहने की उद्देश्य था, क्योंकि आप लोग जो करते हो आज के समय में
वो आपका कर्म नहीं है। 4 शास्त्रों में बातें आई हैं 4 प्रकार की। जो तनख्वाह लेता है, क्या लेता है? तनख्वाह, वो शूद्र होता है। ये शास्त्र की बात है और मैं यहाँ मंच पर बैठा हूं, शास्त्रोचित ही बात करूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं मिलाऊंगा। भले ही अच्छी लगे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि डॉक्टर दवाई अपने हिसाब से देता है, आपको अच्छी लगे तो खाओ, नहीं खाओ तो फेंक दो, आप ही बीमार होगे, हमारा क्या जाएगा। हा? तो क्या है, जो तनख्वाह लेता है वो शूद्र होता है। तनख्वाह शूद्र लेते हैं, उनका काम है तनख्वाह लेना, काम करके, नौकरी करके। और जो कर देता है, जो कर देता है वो क्षत्रिय होते हैं। जो कर देता है यानी इतना धन उनके पास होता था कि वो कर देते थे दूसरे राजाओं को, तो वो क्षत्रिय माने जाते हैं। जो दान लेता है, तो जो दक्षिणा लेता है वो ब्राह्मण होता है। और जो मुनाफा जिसे बोलते हैं, जैसे बचत दुकानदारी में, वो वैश्य है। तो हमारा कर्म क्या था? पहले तो बढ़िया धर्म का प्रचार करो, धर्म के प्रचारक हैं हम लोग। हमने कल भी एक बात ऐसे ही कलश यात्रा के मध्य वहां सब लोग खड़े थे, मैंने बोला था और कि हमारा कर्म है, हम क्या हैं, हम तो मुनीम हैं प्रभु के। हम तो कंपनी का प्रचार करने वाले हैं, घाटा होगा तो सरकार को होगा, नफा होगा तो सरकार को होगा, हमारा क्या बिगड़ता है। इसलिए हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले। ये तो आपकी मर्जी है प्यारे। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से ही लोग ब्राह्मण होते हैं, ये सत्य है। किसी ने जो कहा है कि जन्म न जायते शूद्र, ये पुराणांतर्गत कहीं नहीं आया, कोई शास्त्र उचित बात नहीं है। ये तो अन्य लोगों की बातें हैं, पर जो बात शास्त्र में है वो है जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जो जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का शुरू से ही माना जाता है। ये तो पक्का है। तो जो जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ तो आप क्या कहोगे? ब्राह्मण के यहाँ लड़का हुआ है, ब्राह्मण पुत्र है, छोटा सा देखोगे तो ब्राह्मण बालक है। पूजिए बेद जो वेद विहीना, पूजिए वेद जो वेद विहीना, जो वेद विहीना, जो वेद विहीना। पूजिए विप्र जो वेद विहीना। कैसा मतलब क्या है? अरे वो ये भी कह सकते थे पूजिए ब्राह्मण वेद विहीना, क्यों नहीं कहा पूजिए द्विज विप्र विहीना, वेद विहीना। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि पूजिए विप्र? क्योंकि विप्र तो वही होता है जो वेद पढ़ा हो महाराज, वो अलग बात है। उन्होंने इस बात का अर्थ ये नहीं होगा कि वेद विहीना का मतलब है उन्होंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि विप्र की डिग्री ही वो है। अगर आप कहो किसी से कमिश्नर आ रहे हैं तो क्या मैं कमिश्नर क्या बिना पढ़े लिखे होंगे? ये सोचने की बात है। आप किसी को कोई पोस्ट वाला व्यक्ति मिले, एक चोट नेता तो हो सकता है बिना पढ़ा लिखा, लेकिन अधिकारी तो नहीं हो सकते भैया। तो आप कहो अब कमिश्नर आ रहे हैं तो कमिश्नर कैसा होगा? आप कहो कि नहीं नहीं कमिश्नर को बिना वर्दी के भी पूजो तो कोई बात नहीं, पर है तो कमिश्नर, डिग्री तो उसने प्राप्त की है ना, उसको सम्मान तो दोगे आप अगर जानते हो तो। विप्र विहीना, विप्र जो है पूजिए विप्र जो वेद विहीना, यानी वेद हाथ में भले ही ना हो, उसके हाथ में यदि वो अपने पोथी पत्रा ना लिया हो तो भी वो पूजनीय है, ये कहा गया है। और बाकी तो अर्थ अपने अपने मन से खूब लगाते, कोई बात नहीं भैया। पर जो बात है वो यही है कि विप्र, क्योंकि विप्र तो वही है जो पढ़ा लिखा हो। विद्या याति विप्रत्वम, इसलिए विद्या जिसने पढ़ी होगी, शास्त्रोचित जिसने अध्ययन किया होगा, वो विप्र है। इसलिए विप्र को भले ही वो वेद हाथ में ना लिए हो, पुस्तक हाथ में ना लिए हो, कोई बात नहीं, पर उसको पूजनीय है, क्योंकि उसने विधिवत पठन पाठन उस वेद का किया है। शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, क्या मतलब इसका? भले ही भैया खूब कपड़े रंगे रंगाए पहने हो, और कोई निम्न जाति के व्यक्ति अगर सोचें कि हम ब्राह्मण बनकर के पूजें, तो नहीं पूजना चाहिए। कारण है उनकी धर्म व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की कही गई हैं, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं सकते, अधिकार तो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो आत्मदेव जी हैं वो भी ऐसे ही हैं। कैसे? विद्या भास्कर कहा जाता है जिनको, वेद में निष्णात हैं, प्रकांड अखंड विद्वान हैं महाराज।
सुंदर विद्वता है, पर समस्या एक है, घर में सब अच्छा है, कोई बात नहीं, कमी नहीं है, धन है, वैभव है, कुल संपत्ति पर्याप्त है, भोजन पानी आराम से चल रहा, परंतु एक समस्या है कि उनके पत्नी के कोई संतान नहीं है। और गृहस्थ जीवन तो तब तक महाराज बेकार है जब तक कोई पुत्र ना हो। और जैसे ही एक दिन की बात, बैठे हुए थे आत्मदेव जी, तो मन में जब कहीं निकलते तो मन में एक अभिलाषा होती, हमारे भी यदि पुत्र होता तो हम भी आज उसे कंधे पे बिठाल के घुमाते, हम भी आज बड़ा प्रेम दुलार करते, पर क्या करें, हमें तो पुत्र ही नहीं, बड़ी समस्या है। तो रोने लगे। उनकी पत्नी का नाम है तत्पत्नी धुंधली स्मृता, नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब क्या होता है, आप अभी सर्दियों में भले ही भांति परिचित हो गए होंगे, जो धुआं जैसा होता है ना, कोहरा जिसको बोलते हैं हम लोग, और कभी कभी ऐसी धुंध छा जाती है कि रात में लोग कहते हैं महाराज अभी हमें सामने का भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना धुआं इतना कोहरा था कि सामने कुछ नहीं दिख रहा था। एक तो होती है बिल्कुल काली रात, बिल्कुल काली रात हो जाए तो महाराज कुछ दिखना ही नहीं, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन धुंधला किसको कहा जाता है, जिसमें हल्का हल्का दिखता भी रहे पर स्पष्ट नहीं दिखता। अगर डली है रस्सी हम सर्प समझ बैठते हैं, कभी कभी ये होता है, स्पष्ट नहीं दिखता कुछ भी। खड़ा है सूखा पेड़, ढूंढ खड़ा है, और आप उसके सामने गए और आप भूत समझ बैठे, क्योंकि वो आप स्पष्ट तो नहीं दिख रहा। तो उसको कहते हैं धुंधली, जिसकी बुद्धि हमेशा भ्रमित हो, हमेशा उसको स्पष्ट कोई बात आती नहीं, भगवान की पूजा करें कि नहीं करें। अब हम चलो, अब यहाँ कुछ नहीं होता, चलो अब तो हम दूसरी जगह कोई धर्म में जाते हैं, उस धर्म में बड़े भगवान की प्रसिद्धि है, वहाँ पर जरूर ये हमारा काम हो जाएगा। उसको अपने धर्म में विश्वास नहीं है, वो किसी धर्म में नहीं टिक पाएगा। शास्त्र तो ये तक कहते हैं महाराज कि अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म में जीने से। अपने धर्म में मर जाओ आप, पर दूसरे धर्म में जियो भी मत। जो आपका धर्म है उसमें जियो, उसमें मरो। यहाँ धुंधली के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। वो तो धुंधली है, जब तक घर में परिवार में दो चार पड़ोसियन से खटपट ना है जाए तब तक वाको भोजन ही ना बचे महाराज, बड़ी समस्या। और लाठी चार्ज ना करवा दे सास बहू में परिवार में, तब तक वाको कोई काम ही ना होए। बगल में गई पड़ोसन के यहाँ, अरे बहन तुम ही करती रहती हो दिन भर सब काम, देखो तो अरे ये तेरी सास पड़ी पड़ी खा रही है, आराम से मोटी पड़ गई, और तू बिल्कुल कुछ ना जाने, सीधी मरे। हम जैसो होए तो हम तो एक काम ना करें, हम तो आराम से बैठ के ये बैठे हैं टीवी देखेंगे, और वो भी तो करना चाहिए, उसको भी तो करना चाहिए, वो काहे को पड़ी पड़ी खा रही, करने लायक है अभी, अरे जब बूढ़ी होगी तब बात अलग है। भर दी चाह भी पड़ोसन के और भाग आई। अब उधर खूब चटाचट मची है, छत पे से खड़ी होकर बड़ी प्रसन्न हो रही है, उसका नाम है धुंधली। दिन भर कलह, दिन भर कलह। एक दिन पंडित जी को तो बुरा लगा, बेचारे चले और चल पड़े कि अगर पुत्र हमारे नहीं हैं तो हमारा तो मरना ही ठीक है, क्योंकि बिना पुत्र के तो गति नहीं होती, ये कहा गया है। और पहुंच गए जंगल में, एक कुएं में मरने वाले थे गिर करके। तब तक एक संत जी निकल रहे थे वहीं से, सो संत जी महाराज ने जैसे ही देखा तुरंत अब हाथ पकड़ लिया, अरे ब्राह्मण लगते हो देखने में, बड़ी शिखा सूत्र है, यज्ञोपवीत डला है, और भाई मरने क्यों जा रहे हो, जीवन कितना अनमोल है तुम्हें पता भी है, तो मरने जा रहे हो कैसे लगते हो। वो संत को देखा तो थोड़ा प्रसन्न हो गया, संत मिल गए तो काम हो गया समझ लो। अरे महाराज मैं क्या बताऊं आप बीती, मेरे यहाँ तो बड़ी संपत्ति है, धन है, वैभव है, जमीन है, परंतु एक कमी है। क्या कहते हैं आत्मदेव जी, पालते में मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवे। कहते हैं यो मया रोपिता वृक्षा सोपि बंध्वमाश्रये। मैंने एक गाय पाली महाराज, अब वो अपना जीवन बताते हैं पूरा, मैंने गाय पाली पर उसको भी बछड़ा नहीं हुआ। एक मैंने तुलसी का वृक्ष लगाया छोटा सा, पर उसमें भी बाल नहीं आई आज तक। क्या करें महाराज, मैंने जितने भी पशु पक्षी पाले हैं वो कभी संतान को प्राप्त नहीं होते। दूसरी बात एक हमारे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारा तो कर्म ही खराब है महाराज, जो हमें संतान नहीं है। अब बेचारे जो ब्राह्मण संत थे जो आए थे उसे बचाने के लिए वो चक्कर में पड़ गए, बोले हे भगवान
हम तो समझ रहे थे भगवान के लिए रो रहा होगा बैठा बैठा, सो भगवान नहीं मिले तो मरने जा रहा होगा। पर ये तो बेचारा ऐसा व्यक्ति है जो संतान के लिए रो रहा, मरने जा रहा था। बड़ा विवेकी जान पड़ता है, पर है मूर्ख। क्योंकि मोह ऐसा होता है प्यारे, जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान अलग धरा रहता है। दशरथ जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, परंतु उन्हें भी पुत्र शोक में ही मरना पड़ा। अंधे अंधे को देख लो, श्रवण के ही जो उनके पुत्र थे श्रवण कुमार, उनके ही वियोग में मर गए, प्राण त्यागना पड़ा। पुत्र मोह बड़ा बलवान होता है, बड़ा बलवान, इससे कोई नहीं बच पाता। परंतु यहां पर जैसे ही संत ने कहा, संत ने एक बात कही ब्राह्मण से, ब्राह्मण देव तुम देखने में बड़े ज्ञानी लगते हो, मैं एक बात समझाऊं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारे कर्म की गति है, वो मैं देख रहा हूं। और यदि आप पुत्र के लिए रो रहे हो तो हे ब्राह्मण देव, मेरा एक तुमसे सुझाव है, अगर मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, पर मानोगे तो तुम्हारी भलाई है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमें ये बता दो, आज तक के समय में किसको पुत्र से सुख मिला, ये बता दो, बस एक बार बता दो मुझे। अगर पुत्र है तो पिता नहीं रहा, क्योंकि प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ पर दुराचारी था पिता, तो मरना पड़ा था हिरण्यकश्यपु को, पर उसे सुख तो नहीं मिला पुत्र से। राजा सगर के तो 60,000 संतानें थीं, पर एक भी संतान ने क्या पानी दे पाया, बोलो। अरे 4 कुमार राजा दशरथ के, और वो भी भगवान, छोटे मोटे कोई वैसे नहीं प्राणी, स्वयं भगवान श्री हरि उनके पुत्र हैं। परंतु उनको भी आप देख लो, ये है कर्म की गति, बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इसलिए राखते हैं, क्योंकि क्यों कहा गया ये सब कारण है कि जब दशरथ जी मरने लगे तो मरते समय एक भी पुत्र उनके सामने नहीं था। देख लो आप, बोलो था। अरे और तो और, ऐसे भगवान जैसे 4 पुत्रों को जन्म देकर के दशरथ जी का शरीर कई दिनों तक रखा रहा और कोई अग्निदान तक देने नहीं आ पाया। भरत शत्रुघ्न लाल जी अपने ननिहाल में थे, कैकेयी देश में। राम लक्ष्मण सीता जी वन में चले गए थे, 4 पुत्रों में कोई नहीं था, तो कई दिनों तक तेल की कढ़ाई में नौका में सब रखा रहा राजा दशरथ का, लेकिन कोई उसे संस्कार देने नहीं आ पाया। अब आप ही बताइए, 4 पुत्रों में से किसने सुख दिया, ये तो बताओ। अरे भागवत में कथा आएगी अभी, पंचम स्कंद की। राजा अंग हुए, अंग महाराज, अंग का राजा, अंग का बेटा एक था बहन। इतना नास्तिक निकल पड़ा कि पिता को ही घर छोड़ करके वन में भागना पड़ा। बोलो किसने सुख दिया। दूसरी बात, यदि आप पुत्र सुख की बात करते हो, पुत्र की बात करते हो, तो बताओ महाराज उग्रसेन का राजा कंस जो बना बेटा, उसका देख लो आप, उसने तो कारक गृह में ही बंदी बना दिया अपने पिताश्री को। आप ये बताओ सुख किसने दिया। अरे महाराज वसुदेव के श्री